नारुतो यूनिवर्स में हमेशा से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं जो पावरफुल होने के बावजूद फैंस और स्टोरी में उतनी लाइमलाइट नहीं पा सके जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट अंडररेटेड नारुतो कैरेक्टर्स की, जिन्हें अगर प्रॉपर स्क्रीन टाइम और डेवलपमेंट मिलता तो शायद ये लेजेंड्स बन सकते थे और एनिमे की दुनिया इनको हमेशा याद रखती। तो सबसे पहले नंबर 5 पर है किमीमारू द बोन मॉन्स्टर। किमीमारू कागुया क्लैन का आखिरी जिंदा मेंबर था और ये क्लैन एक ब्रूटल और ब्लड थर्स्टी क्लैन था। ये लोग सिर्फ मजा लेने के लिए जंग लड़ते थे और क्रीगाकुरे यानी मिस्ट विलेज के अगेंस्ट एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वॉर में खत्म हो गए। किमीमारू उसके क्लैन का सबसे टैलेंटेड वॉरियर था, लेकिन उसकी शिकोत्सु मियाको एबिलिटी से खुद उसके ही लोग डरते थे। अब देखते हैं किमीमारू की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो किमीमारू एक एक्सेप्शनल ताइजुत्सु फाइटर था जो सिर्फ अपनी हड्डियों का यूज करके ही पावरफुल एनिमीज को हरा सकता था। उसकी कुछ डेडली एबिलिटीज थी जैसे शिकोत्सु मियाको। ये कागुया क्लैन की केके गेनकाई ब्लड लाइन एबिलिटी है जो सिर्फ किमीमारू में ही बची थी। इसका यूज करके वो अपनी हड्डियों को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता था, उन्हें वेपन बनाकर यूज कर सकता था और नई हड्डियां रीजनरेट भी कर सकता था। इसके बाद है इनहेंस्ड ताइजुत्सु। किमीमारू का हैंड टू हैंड कॉम्बैट अनमैच्ड था। उसके स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस बहुत सुपीरियर थे, जिस वजह से वो ली और गारा जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के अगेंस्ट भी फाइट कर सका। और फिर है अल्टीमेट डिफेंस। किमीमारू अपनी हड्डियों को इतना हार्ड कर सकता है कि वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। इसके बाद है कर्स्ड मार्क ट्रांसफॉर्मेशन और फिर आते हैं कुछ डेडली बोन अटैक। ये हो गए किमीमारू की एबिलिटीज। और अब नंबर 4 पर है हिरोजेन सारुतोबी। तो हिरोजेन सारुतोबी क्लैन का मेंबर था और छोटी उम्र से ही एक जीनियस शिनोबी माना जाता था। फर्स्ट होकागे और सेकेंड होकागे ने उसे पर्सनली ट्रेन किया था, इस वजह से वो हर जुत्सु का मास्टर बना था। फिर सेकेंड होकागे की डेथ के बाद हिरोजेन को होकागे बनाया गया। उसने कोनोहा को एक स्ट्रॉन्ग विलेज बनाने में मदद की और बहुत सारी वॉर्स को हैंडल किया। उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ओरोचिमारू के खिलाफ लड़ना था, जिसमें उसने अपनी जान देकर विलेज को बचाया। अब बात करते हैं हिरोजेन सारुतोबी की पावर्स के बारे में। हिरोजेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस था। वो हर एक शिनोबी आर्ट में प्रोफिशिएंट था, चाहे वो निंजुत्सु हो, गेंजुत्सु हो या फिर ताइजुत्सु। इस बुढ़े को सब कुछ आता था, जिसमें सबसे पहले है मास्टर ऑफ ऑल जुत्सु। इसके बाद हिरोजेन 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता था। हिरोजेन 5 चक्र नेचर के ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर था, यानी वो फायर, वाटर, अर्थ, विंड और लाइटनिंग किसी भी एलिमेंट का यूज करके एक पावरफुल जुत्सु को क्रिएट कर सकता था। इसीलिए उसको द प्रोफेसर कहा जाता था। उसका पर्सनल समन मंकी किंग एनमा था, जो एक सुपीरियर, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग समन था, जो हिरोजेन को एक बड़ा एडवांटेज देता था। फिर है शिकी फुजिन रीपर डेथ सील। हिरोजेन का सबसे डेंजरस जुत्सु शिकी फुजिन था, जो 4th होकागे भी यूज करता था। इस जुत्सु से वो अपनी जान देकर किसी भी ओपोनेंट की सोल को सील कर सकता था। इसके बाद है हाई इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजी। हिरोजेन बैटलफील्ड का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर था और उसकी स्ट्रेटेजाइजिंग स्किल्स अनमैच्ड थी। उसने ओरोचिमारू के खिलाफ फाइट में अपनी जान देकर भी फर्स्ट और सेकंड होकागे की सोल्स को सील कर दिया था, ताकि ओरोचिमारू उनका यूज ना कर सके। और लास्ट में है ताइजुत्सु एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो ये हो गई हिरोजेन सारुतोबी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। और नंबर 3 पर है यूगिटो नी दी फॉरगेटन जिंचुरिकी। यूगिटो हिडन क्लाउड विलेज में पैदा हुई थी और छोटी उम्र से ही मटाटाबी की जिंचुरिकी बनाई गई। उसने अपनी बीजू को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया था, जो सिर्फ कुछ ही जिंचुरिकी कर पाते थे। वो एक हाईली स्किल्ड कुनोइची थी जो बैटलफील्ड में स्पीड और स्ट्रेटेजी दोनों का यूज करती थी। अकात्सुकी के मेंबर्स हिडान और काकुजू ने उस पर अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया। अकात्सुकी ने उसके अंदर से मटाटाबी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिससे वो मर गई। और अब हम देखेंगे यूगिटो नी की पावर्स एंड एबिलिटीज। उसकी एबिलिटीज में सबसे पहले था टू टेल्स मटाटाबी ट्रांसफॉर्मेशन। यूगिटो फुल बीजू ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती थी, जो सिर्फ सिलेक्टेड जिंचुरिकी ही कर पाते हैं। मटाटाबी एक मैसिव ब्लू फायर कैट थी, जो एक्सट्रीम स्पीड और फायर बेस्ड अटैक्स यूज करती थी। इसके बाद है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड। यूगिटो की स्पीड और स्ट्रेंथ एक एवरेज निंजा से कहीं ज्यादा थी। उसकी रिफ्लेक्सेस इतनी फास्ट थी कि वो एक टाइम में मल्टीपल एनिमीज को टैकल कर सकती थी। नेक्स्ट है फायर रिलीज मास्टरी। उसके फायर जुत्सु हाईली डिस्ट्रक्टिव थे, जो उसके बीजू मटाटाबी की एबिलिटी की वजह से और भी पावरफुल हो जाते थे। फिर है ताइजुत्सु एंड केंजुत्सु एक्सपर्टाइज। यूगिटो एक एक्सपर्ट हैंड टू हैंड फाइटर थी और शार्प क्लॉज का यूज करके ताइजुत्सु में और सुपीरियर हो जाती थी। वो कुनाई और शॉर्ट ब्लेड्स का भी प्रोफिशिएंट यूज करती थी। इसके बाद नंबर 2 पर है टोबिरामा शिंजू द जीनियस बिहाइंड एवरीथिंग। अब हम देखेंगे टोबिरामा शिंजू का बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री।
टोबिरामा सेंजू अपने क्लैन का एक पावर हाउस वॉरियर था जो उचिहा क्लैन के अगेंस्ट फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर में लड़ चुका था। टोबिरामा हाशिरामा की डेथ के बाद होकागे बना और उसने कोनोहा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और एक बैटल में किंकाकू और गिंकाकू गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर और उनके स्कॉट के हाथों मारा गया। अब हम बात करेंगे टोबिरामा की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। टोबिरामा एक एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबी था जो टेक्टिकल ब्रिलियंस और हाई लेवल जुत्सु मास्टरी के लिए फेमस था। इसकी एबिलिटीज में सबसे पहले है निंजुत्सु जीनियस एंड जुत्सु इन्वेंटर। टोबिरामा नारुतो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जुत्सु क्रिएटर था। उसने कुछ सबसे डेंजरस और गेम चेंजिंग जुत्सुस इन्वेंट किए हैं जैसे एडो टेंसे रीएनिमेशन जुत्सु, डेड शिनोबी को रिवाइव करने की टेक्निक जो बाद में ओरोचिमारू और काबुटो ने यूज किया। इसके बाद है फ्लाइंग थंडर गॉड हिराइशिन। मिनाटो का टेलीपोर्टेशन जुत्सु एक्चुअली टोबिरामा ने ही इन्वेंट किया था। शैडो क्लोन जुत्सु नारुतो का सबसे फेमस मूव भी ओरिजिनली टोबिरामा का ही इन्वेंशन था। इसके बाद एक्सप्लोजिव टैग्स यानी पेपर बॉम्ब्स का भी इन्वेंटर टोबिरामा ही है। इसके बाद आता है वाटर रिलीज मास्टरी। टोबिरामा हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाटर रिलीज यूजर था और बिना किसी एक्सटर्नल वाटर सोर्स के ही पावरफुल वाटर जुत्सु यूज कर सकता था जैसे वाटर ड्रैगन बुलेट टेक्निक, वाटर सेवरिंग वेव, वाटर वॉल जुत्सु एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव शील्ड जो एनिमीज के अटैक्स को ब्लॉक करती है। टोबिरामा की स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो बैटलफील्ड में एक इंस्टेंट ब्लर की तरह मूव करता था। फ्लाइंग थंडर गॉड का मास्टर होने की वजह से वो एक सेकंड में पूरा बैटलफील्ड क्रॉस कर सकता था। इसके बाद टोबिरामा एक हाईली एडवांस्ड सेंसरी निंजा था जो बिना देखे ही ओपोनेंट की एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट कर सकता था और बैटलफील्ड में एनिमी के मूवमेंट्स को इंस्टेंटली ट्रैक कर सकता था। और टोबिरामा बैटलफील्ड का सबसे ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट था। वॉर प्लानिंग और लीडरशिप में अनमैच्ड था। इवन उचिहा क्लैन के माइंड कंट्रोल टेक्निक्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता था। इतनी सारी एबिलिटीज का ये अकेला ओनर था टोबिरामा सेंजू। इसके बाद नंबर 1 पर है यामाटो दी वुड स्टाइल शिनोबी ऑफ कोनोहा। यामाटो नारुतो सीरीज का एक यूनिक और पावरफुल शिनोबी है जो कोनोहा आम्बू का एक स्किल्ड मेंबर और वुड स्टाइल यूजर है। यामाटो का असली नाम टेंजो है लेकिन उसे यामाटो के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वो सेंजू हाशिरामा के सेल्स का एक्सपेरिमेंट होने की वजह से वुड रिलीज का मास्टर बना। उसका सबसे बड़ा रोल नारुतो के 9 टेल्स चक्र को कंट्रोल करने में था। अब हम देखेंगे यामाटो का बैकग्राउंड एंड लाइफ। तो यामाटो ओरोचिमारू के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का एक विक्टिम था जिसमें उस पर फर्स्ट होकागे के सेल्स ट्रांसप्लांट किए गए थे और यामाटो डांजो शिमुरा की रूट आम्बू टीम का एक हाईली स्किल्ड मेंबर था। फिर सुनाडे ने उसे टीम ककाशी का टेम्पररी लीडर बनाया जब सास्के चला गया था और अकात्सुकी के टोबी ने यानी ओबिटो उचिहा ने उसको कैप्चर कर लिया ताकि वो जेत्सु आर्मी क्रिएट कर सके। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद उसने आम्बू की ड्यूटी फिर से शुरू कर दी। और अब हम देखेंगे यामाटो की पावर्स एंड एबिलिटीज। यामाटो एक हाईली स्किल्ड जोनिन और इलाइट आम्बू निंजा था जो मल्टीपल एबिलिटीज में एक्सपर्ट था जिसमें सबसे पहले है वुड रिलीज मास्टरी। यामाटो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका वुड स्टाइल का यूज था और यामाटो हाशिरामा की तरह एक बड़ा फॉरेस्ट क्रिएट कर सकता है और डिफेंसिव वुडन बैरियर बना सकता है जिससे अटैक्स को ब्लॉक किया जा सकता है और ह्यूज वुडन हैंड्स बना सकता है जो एनिमीज को पकड़ सकते हैं। और यामाटो अपने वुड क्लोन्स भी बना सकता है जो शेडो क्लोन से ज्यादा ड्यूरेबल और चक्र एफिशिएंट होते हैं। इसके बाद यामाटो एक स्पेशल शिनोबी था जो नारुतो के 9 टेल्स चक्र को कंट्रोल कर सकता था। उसने नारुतो के ट्रेनिंग के दौरान उसके अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रोका था। ये पावर उसके वुड रिलीज और फर्स्ट होकागे के डीएनए की वजह से पॉसिबल हुई थी। और यामाटो वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल का भी एक्सपर्ट था जो उसको वुड रिलीज टेक्निक्स यूज करने में मदद करती थी। और यामाटो एक एक्सपर्ट स्पाई निंजा था। स्टील्थ और ट्रैकिंग में एक्सपर्ट होने की वजह से उसका रोल मोस्टली सीक्रेट मिशंस में होता था और उसके बॉडी में हाशिरामा के सेल्स होने की वजह से उसका चक्र रिजर्व और स्टेमिना नॉर्मल निंजा से कई गुना ज्यादा था। वो लॉन्ग बैटल्स में इजीली फाइट कर सकता था। अगर उसका पोटेंशियल और एक्सप्लोर किया जाता तो वो और भी ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बन सकता था। तो ये थे नारुतो के 5 सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर्स जो डिजर्व करते थे और ज्यादा स्पॉटलाइट। तुम्हें इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अंडररेटेड लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो एनीमे सागा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।